हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ 9.1 एक्सरसाइज को कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, एक रिवर बैंक के किनारे पे कोई एक टीवी टावर खड़ा है। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। ओके, सो डायग्राम बनाते हैं और फिर अच्छे से समझते हैं। देखो, एक ये मैंने टीवी टावर का डायग्राम मतलब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा टीवी टावर। ठीक है, और ये कोई पॉइंट बना देते हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये सपोज कर लो ये रिवर है, तो एक कोई किसी पॉइंट से जब हम ये टॉप ऑफ द टीवी टावर देख रहे हैं तो एंगल जो बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 60 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द सेम बैंक, यानी कि इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो ये मैं यहाँ से ये पॉइंट बना रहा हूँ इससे 20 मीटर अवे, तो ये मैं 20 पहले इसको मार्क कर देता हूँ, 20 मीटर, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब मैं ये फिर वापस से इसका टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, ये बनाता हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया 30 डिग्री। अच्छा, ये मैंने ऐसे ही हाथ से बना दिया, आप स्केल रख के यूज़ करना ताकि ये गलत डायग्राम ना बने। ओके, अब ये 60 डिग्री बन गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि जो हमें ये जो हाइट है ये टावर का निकालना है और ये रिवर की विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम नेमिंग कर लेते हैं ए, बी, सी एंड डी। ओके, नाउ अब स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं कि लेट ए बी, ओके, be the TV tower of height h मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर हमारा ये टोटल मैंने h मान लिया। और देखो इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, BC इज इक्वल टू x मीटर और DC जो है हमारा ये 20 तो ऑलरेडी गिवन है 20 मीटर का, क्योंकि हमें ये दो फाइंड आउट करना था। इसके बाद अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी इस वाले ट्रायंगल में ए बी एंड सी, देखो ज़्यादातर इस एक्सरसाइज में आपने अभी तक क्वेश्चन भी किया होगा तो देखा होगा कि हम tan थीटा का मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे ही एक्सरसाइज में भी और इस क्वेश्चन में भी हम वही सेम करेंगे। तो मैं ए बी बाय बी सी यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू tan 60। अब ए बी को क्योंकि मैंने h माना है तो h पुट कर दिया, और बी सी x माना है तो x पुट कर दिया, और tan 60 की √3 जो वैल्यू होती है ये मैंने पुट कर दिया। तो यहाँ से मेरा h कितना आ जाएगा √3x। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे देता हूँ। ओके, अब वापस से फिर से एक न्यू ट्रायंगल उसमें करते हैं ए बी, जो ये हमारा न्यू ट्रायंगल है ए बी और डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी जो हमारा है ए बी बाय डी बी। ओके, सो ए बी बाय डी बी इक्वल टू tan 30 हो जाएगा। अब ए बी तो हमने h लेट किया है, और डी बी हम ये लिख सकते हैं ना, क्या कहते हैं, डी सी प्लस बी सी, जो ये है टोटल डी बी जो बनाएगा ये डी सी प्लस बी सी मिलकर बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी सी प्लस बी सी इक्वल टू tan 30। अब ये h डी सी 20 दिया हुआ और बी सी जो हमने x लेट किया है, ये डी सी हमारा 20 गिवन है और बी सी जो है हमारा हमने x लेट किया था, और tan 30 1/√3 ये पुट कर दिया। तो यहाँ से h हमारा कितना बन जाएगा, तो h इक्वल टू
20 प्लस एक्स इज अपॉन में √3। सो ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेटिंग वैल्यूज ऑफ h फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, वी गेट, हमें क्या मिलता है, देखो जब हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, x बाय एक्स प्लस 20 बाय √3, जो अभी हमने फाइंड आउट किया था 20 प्लस एक्स बाय √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x, जो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड आउट किया था, ये क्या हो जाएगा √3x। अब देखो x प्लस 20, अब ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 3x, 20 वैसे ही रहने दो, 3x माइनस एक्स, तो ये 10 हो जाएगा x की वैल्यू, ये 2x आ जाएगा, ये 20 रहेगा, तो x इक्वल टू 10 मीटर फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें h की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब देखो अगला, अब हम आगे क्या करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट किया था h इक्वल टू √3x, यहाँ पे h इक्वल टू √3 इंटू में 10 लिख दो, x की वैल्यू 10 होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 10√3 मीटर, जो हमारा हाइट ऑफ द टावर है, जो हमें ये फाइंड आउट करना था। इसकी तो वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी 10 मीटर, x की वैल्यू यानी विड्थ ऑफ द रिवर, और जो ये h की वैल्यू है ये आपका हो गया 10√3 मीटर। ठीक, अब इसको अगर फर्दर भी अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे पुट कर दो 10, तो ये रहेगा √3 की जो वैल्यू होती है 1.732, ये याद रखना, √3 की वैल्यू 1.732 मीटर होती है। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि एक पॉइंट उधर हो जाएगा, तो ये 17.32 मीटर हो जाएगा। यानी वैसे अगर हम बिना रूट में वैल्यू चाहिए तो देन ये हमारा 17.32 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ दोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, बट अगर वैसे याद रख लो √2 की √3 की पुट करने की वैल्यू काम आएगा।